I welcome everyone in this Q&A session. It is going to be a miraculous session again. So feel free and ask your questions. So first question I can see from Vivek sir. I am going to unmute you. Just wait. Vivek ji. Yes, Vivek ji, go ahead. Ask your question. Hello, great evening. Yeah, great evening, sir. Go ahead. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं Yeah. तो एक साथ एक ही विजुअलाइज करना चाहिए या दो तीन चीजें भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं? ओके देखिए, आप अगर स्मार्ट वे में आपकी स्टोरी बनाएंगे विजुअलाइजेशन की, सो 2 से 3 गोल भी आप इकट्ठा कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो सेलिब्रेशन ऑफ योर सक्सेस कैन बी ऑफ मल्टीपल गोल्स. ऐसे भी हो सकता है ना कि आप 2-3 गोल के ऊपर काम कर रहे हैं और 2-3 गोल एक ही साथ कंप्लीट हो जाए. इट इज पॉसिबल. सो यू कैन फॉर्म सच काइंड ऑफ स्टोरी. तो आपको वैसे स्टोरी फॉर्म करना जरूरी है, बट आई वुड से डू नॉट गो मोर देन 3 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज को मतलब कंबाइन मत कीजिए. इट मे लीड टू कंफ्यूजन. ओके, सो मैक्सिमम 2 से 3 तक जाइए और 2 से 3 गोल्स को आप मर्ज कर सकते हैं. या यू कैन डू दैट. अदरवाइज देयर इज वन मोर फॉर्मूला. इट्स लाइक आपके जो अलग अलग गोल्स है उनकी आप स्टोरीज बनाइए, सक्सेस स्टोरीज, सेलिब्रेशन की स्टोरीज, और हर एक गोल के लिए 1-1 मिनट दीजिए. गिव 1 minute to each goal, 1 to 2 minutes, and by this exercise you can complete your multiple goals, maximum 3, within around 6 to 8 minutes roughly. Yeah. Okay. Yeah. Yes. So thank you so much Vivek ji for this question. आपके क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आंसर मिला है. Okay, so there is one question. Someone says desire and greed are same. Please explain. देखिए, हर एक चीज जो हमें जिंदगी में मिलती है वो बर्निंग डिजायर के अलावा नहीं मिल सकती. यू ऑलवेज नीड अ बर्निंग डिजायर. तो मैं ऐसे कहूंगा कि ग्रीड का मतलब एक तरह से ये हो सकता है कि आप दूसरों का नुकसान करें. ओके, इन ऑर्डर टू गेट दैट, इफ यू आर हर्टिंग समवन, इट इज डेंजरस. आपको पता है जो साधु संत महात्मा होते हैं, लोग कहते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन मैं कहूंगा उनकी भी इच्छा होती है. उनको भी कुछ तो सिद्धि प्राप्त करना होता है या फिर भगवान की सेवा करने की उनकी इच्छा होती है. इजंट इट? सो जो भी व्यक्ति जिंदा है उसके मन में कुछ ना कुछ तो डिजायर होनी ही वाली है, एंड इट हैज टू बी द बर्निंग डिजायर. अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो वो बर्निंग डिजायर होना जरूरी है. सिर्फ इतना ही हमें ख्याल रखना है कि वो डिजायर कंप्लीट करते समय किसी को ठेस ना पहुंचे. तो ग्रीड ये ऐसा एक कंसेप्ट है. ग्रीड की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए. जैसे कि अभी ये कोरोना का सिचुएशन है, समझो एक डॉक्टर है, ओके, या फिर किसी की पैथोलॉजी की लैब है और उसका मतलब टारगेट है कि मुझे यार 100 करोड़ कमाने हैं. आई वांट टू अर्न 100 crores. तो अभी उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं ना. फेक कोविड रिपोर्ट्स बनाना या फिर पेशेंट से ज्यादा पैसा लेना वगैरह, वो बहुत कुछ फ्रॉड्स कर सकता है आसानी के साथ. फेक वैक्सीन प्रोवाइड करना, कि उसका मतलब वो ग्रीड बन चुका है. मतलब सामने वाला व्यक्ति मर भी गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं. So that is wrong. But if you have a burning desire to become something awesome, something fantastic in your field, to achieve something in healthy ways, it is awesome. It is fantastic. Yeah, I hope I answered your question. You can confirm me in the chat box if you still have any other question. Okay, so there is one question. कि आप जो ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, सो ग्रैटिट्यूड लिखते समय आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रैटिट्यूड लिखना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ग्रैटिट्यूड? टू बिकम हैप्पी, टू बिकम चेयरफुल. तो आप कौन से भी लैंग्वेज में लिखें, इट डजंट मैटर. या बट यू नीड टू मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज. यू नो व्हाट,
because English is an international language. So you need to master that language. So as of now, I would say if you're comfortable in Hindi or maybe Marathi, write gratitude in that language. बट मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज एज सून एज पॉसिबल। और समीर नारद ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे स्टडी मटेरियल में आपको इंग्लिश स्पीकिंग के सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, समीर नारद ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड। और आपको अगर मतलब आईफोन के ऊपर डाउनलोड करना है देन यू नीड टू कनेक्ट विद मी, आई विल शेयर द लिंक, या आई विल शेयर द लिंक। You can put the message in the comment box for the iPhone link. I will share the link. Okay. Let me go to the next question. Wow. How can we change your paradigm? Paradigm shift में master blaster है बॉब प्रॉक्टर। मैंने आपको बार बार इनविटेशन भेजा था कि बॉब प्रॉक्टर की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, बॉब प्रॉक्टर की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, बिकॉज बॉब प्रॉक्टर को अराउंड 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में। ओके, और लास्ट 2 से 3 महीने में कंटिन्यूसली उन्होंने ट्रेनिंग लिए है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेनिंग ऑन पैराडाइम शिफ्ट। मतलब बॉब प्रॉक्टर से जो भी मैंने सीखा है तो वो सभी का क्रक्स जूस मैं आपको देने वाला हूँ। विद इन अ वीक और सो आई विल टेक अ ट्रेनिंग ऑन द पैराडाइम शिफ्ट। ओके, बट सिंपल वे में आपको इतना ही बताऊंगा, पैराडाइम शिफ्ट सिर्फ 2 चीजों से हो सकता है। फर्स्ट इज द रिचुअल। अगर कोई चीज बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपका पैराडाइम शिफ्ट पॉसिबल है। सपोज इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट, ओके, एंड इफ यू कीप ऑन सेइंग आई एम हाईली कॉन्फिडेंट, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट, if you keep on saying like that for thousands of times, then you're going to experience paradigm shift. Okay, that is one option, that is a repetition. And second option is not I would say the healthy option or not favorable option. आपकी जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा, तो वो केस में भी आपका पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। समझो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और आपकी कहीं पे इज्जत चली जाए, आप कोई बुरा भला कह दे, ओके, या फिर आपको कोई फेलियर एक्सपीरियंस हो, तो आप पैराडाइम शिफ्ट को महसूस करेंगे। आई मीन टू से यू विल ट्राई योर बेस्ट, यू विल पुट योर हार्ट एंड सोल टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो हम लोग पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर डिटेल में जाने वाले हैं। विद इन वीक और सो आई विल टेक द ट्रेनिंग ऑन दैट। फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको डायरेक्टली अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन टॉक टू मी। अब जितने सवाल पूछेंगे उतना ही मैं आंसर दे पाऊंगा, आपको कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊंगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, टोनी रॉबिन्स डीन ग्रेजुएसी, इनकी एक ट्रेनिंग आने वाली है। मैंने आपको ऑलरेडी लिंक शेयर की है। इफ यू आर देयर इन माय इनर सर्कल, ओके, आप मुझसे अगर जुड़े हो तो आपको डेफिनेटली वो लिंक मिली होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन दैट ट्रेनिंग, ओन योर फ्यूचर चैलेंज। ओके, इट इज नॉट जस्ट फॉर द मोटिवेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली मोटिवेशनल, नो डाउट अबाउट दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो ट्रेनिंग में हमें जो भी नॉलेज हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, हाउ वी कैन लेवरेज द नॉलेज। अगेन, इट इज नॉट द मोटिवेशनल नॉलेज, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशनल नॉलेज। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो और आपको बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा नॉलेज आ चुका है, या फिर वहां पे इंटरव्यूज कैसे होते हैं, तो एग्जाम को क्रैक कैसे करना है एंड ऑल, तो आप वो यंगस्टर्स को सिखा सकते हैं एंड देयर यू कैन अर्न द मनी। यहाँ पे अगर आपको कोई गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो वो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, जो एकदम यंगस्टर्स है उनको नॉलेज शेयर करके आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन बी अ ट्रेनर इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। सी आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम अ मोटिवेशन स्पीकर, ओके, आई एम आस्किंग यू टू गिव ट्रेनिंग इन दैट स्पेसिफिक एरिया। सो ये आपका नीश होगा, तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, नीश, माइक्रो नीश, खुद का पैटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं। या फिर यहाँ पे एक मेरे अभी पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे, गौरव, तो गौरव जी को यहाँ पे रियल एस्टेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फॉर नंबर ऑफ इयर्स उन्होंने रियल एस्टेट में काम किया है। तो वो जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर नए बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, या फिर कोई रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उनको वो नॉलेज दे सकते हैं और वहां से अर्न कर सकते हैं। Let me tell you, my dear friends,
Now you can train anyone from your home for free. I hope Zoom free है, मतलब for 40 minutes you can use Zoom for free. Obviously I have the paid version, तो मैं ज़्यादा समय के लिए ले सकता हूँ, लेकिन Google Meet है, even WhatsApp call है, Facebook call है. There are so many options by which you can use a training to others and you can earn money. Maybe you can record your courses, okay? Record your courses and put it somewhere and you can sell that. So there are so many options available. The world is very small right now. ये दुनिया बहुत अभी छोटी जगह बन चुकी है, जहां पे हम लोग बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं. Yeah. How can we change our old reputation? अगर आपको आपका रेपुटेशन चेंज करना है दुनिया की नजरों में, सबसे पहले आपको यहाँ पे ओके आपके दिल में, आपके दिमाग में आपका रेपुटेशन चेंज करना होगा. ओके, द वे you treat yourself, world is going to treat you. Please understand, the way you treat yourself, world is going to treat you. तो आपको सबसे पहले आपको पैराडाइम के ऊपर काम करना होगा, आपके बिलीफ के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद दुनिया आपको अप्रिशिएट करने वाली है. Very powerful statement by Tony Robbins. Very powerful statement. What we practice in private, we get appreciated in public. Let me repeat again, very powerful. What we practice in private, we get appreciated in public. So always make sure, if you want a great amount of appreciation, practice in practice. Practice it privately. Yeah, sorry for a mistake. So you need to practice a lot. You need to practice a lot in your private time. Then only you're going to get that reputation, that recognition, and so many things. Say late, okay, you are saying you have changed, but people are not recognizing it. It is their challenge. It is their challenge. So as long as you are awesome, you know that you are awesome, you're fantastic, and they are not accepting it. It is their challenge. It is not your challenge. If you are improved, you know that, that's it, more than enough. See, there are some people, they are never going to appreciate you. Okay, there are some people, they're never ever going to appreciate you. मतलब आपको नोबेल प्राइज भी मिल गया ना, तो भी बोलेंगे कि इसने कुछ तो फ्रॉड किया है. ओके, तो आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आपको कुछ ना कुछ लोग बोलने वाले हैं. ओके, so just forget about them. Just keep on working upon yourself. This is what you can do. Yeah, so there is one question, quite classical question. I'm wasting time on social media. I'm addicted. First of all, I really appreciate your honesty to admit that. आप इतने openly admit कर रहे हैं. And acknowledgement is very, very important. Now let me give you the solution for it. Okay, before giving you the solution, let me ask you, what you do before going to sleep? Half an hour. रात को सोने से पहले आधा घंटा आप क्या करते हैं, और सुबह उठने के बाद आधा घंटा क्या करते हैं? Do you touch your mobile? Do you check any messages or something before going to sleep? Half an hour, and after getting up, half an hour. Tell me. Do you use your mobile? Yeah. So this is the big mistake. Okay, this is the solution for all. रात को सोने से पहले आधा घंटा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा आपको मोबाइल से दूर रहना है. रात को सोने से पहले आधा घंटा और सुबह उठने के बाद आधा घंटा आपको मोबाइल से दूर रहना है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज रात को सोने से पहले 30 मिनट, सुबह उठने के बाद 30 मिनट, ये हमारा सबकॉन्शियस का टाइम होता है. आई मीन टू से रात को सोने से पहले आधे घंटे में आप जो भी करते हैं उसके ऊपर आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा है, सबकॉन्शियस को एब्जॉर्ब कर रहा है, और पूरी रात सबकॉन्शियस उसके ऊपर काम कर रहा है, और दिन भर में फिर वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होते रहेंगे जहां पे आपको वो चीज की लत लग जाएगी, वो एडिक्शन क्रिएट होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस. ओके, जो नोटिफिकेशंस जो है वो बंद कर दीजिए. मतलब वो हर बार वो व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आने के बाद बीप बीप जो बजते रहता है ना, वो बंद कर दीजिए.
whenever you want, just open your mobile and check some notifications, and whoever needs you the most, that person will call you. Okay, that person will call you. हाँ, in case if your business is so much dependent upon your notification, मतलब कोई मेल आपने अगर 10 मिनट के बाद में खोला तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपने मिस किया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट का, समथिंग, सो इन दैट केस नोटिफिकेशन हैज टू बी ऑन. ओके, इन दैट केस यू नीड टू कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन. लेकिन ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो प्लीज कीप नोटिफिकेशन ऑन दी हॉल्ट, उसको म्यूट कर दो, उसका कोई आवाज नहीं आना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रात को सोने से पहले आधा घंटा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा, स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल. डू नॉट टच इट. Do not touch your mobile before going to sleep and after getting up. I hope you got the answer. Follow this and let me know what kind of results you're getting. Yeah, please share your experience after that. I'm personally following that. Before going to sleep and after getting up, I do not touch my mobile for half an hour. Okay, so there is one question. रात को सोने से पहले जो आप विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो विजुअलाइजेशन की आपकी स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो जितनी छोटी रहेगी, क्रिस्प रहेगी, उतना आपके लिए अच्छा है. स्टार्टिंग में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा समय लगे वो विजुअलाइज करते करते, लेकिन आपको सिर्फ वो एंजॉय करना है नॉर्मल एक्टिविटी की तरह. लेट मी टेल यू, वी आर विजुअलाइजिंग कंटिन्यूसली. Rather, I would say 24/7 we are into visualization. मतलब वो कुछ ना कुछ इमेजिन करते ही रहते हैं. सो हमें सिर्फ नेचुरल वे में, एकदम नेचुरल वे में, एकदम रिलैक्स वे में आपके टारगेट को विजुअलाइज करना है. आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे विजुअलाइज करना है. यू कैन विजुअलाइज फॉर 5 to 10 minutes. It's more than enough. It is more than enough. Okay. Okay. So there is one more question. Let me read it. Okay, so there is a tricky question. So यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है, उनका ऐसा कहना है, अगर उनको कोई काम दिया जाए, वो मतलब प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, वो बार बार वो काम के बारे में सोचते रहते जब तक वो पूरा ना हो जाए, तो उससे कैसे बाहर निकले? I would say you just get into the work. Now, अगर आपको वो बॉदर कर रहा है बार बार, then it is not going to help you to concentrate on that task. See, once you receive that task, then just focus upon execution of it. Because जब आप execute कर रहे हैं, तो वो moment पे आपको उसके बारे में ख्याल नहीं आनी चाहिए. Ideally, you should just enjoy that task. और मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि वो टास्क जब आपको मिल जाता है, you just visualize for a minute. ओके, आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, आपने वो टास्क बहुत ब्यूटीफुल वे में, बहुत हैप्पीनेस के साथ कंप्लीट कर लिया है. ओके, जस्ट फॉर अ मिनट और सो. आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं. आई ऑलवेज कंप्लीट ऑल माय असाइनमेंट्स ऑन टाइम इन अ परफेक्ट वे. ओके, आई ऑलवेज कंप्लीट ऑल माय असाइनमेंट्स इन परफेक्ट वे विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस. This affirmation you can do. Otherwise, you can just visualize for a minute and then you can start your work and just enjoy that. Okay, the moment you start enjoying the work, you will get fully into it. आप उसमें पूरी तरह से घुस जाएंगे और फिर वो काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. I hope you got this answer. Okay, so there is question: how to stop the laziness? You know, if you do not have a massive goal जो आपके लेवल के बाहर का है, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात करूंगा, आपके औकात के बाहर का जब तक बहुत बड़ा सपना आप नहीं देखते, आपके कंफर्ट जोन के बाहर आप जब तक नहीं जाते, तब तक लेजीनेस आप में 100% रहेगा. आदमी लेजी कब होता है? जब वो रिलैक्स हो जाता है, कंफर्ट जोन में जाता है. हाँ, सब कुछ है, खाने को है, पीने को है, आराम से सब कुछ एकदम मजे में चल रहा है, तो वो कंफर्ट जोन में जाता है. लेकिन अगर उसके सामने बहुत बड़ा टारगेट है, तो वो सो भी नहीं पाएगा. यू नो, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ड्रीम्स, आपने सुना होगा उसके बारे में. सपने
वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते. You get mad. I really experienced that. Trust me, I have been really experiencing that. मतलब ऐसे लगता है मैं भगवान को बोलना चाहता हूँ, यार भगवान मेरी मतलब नींद खत्म कर दे. I do not want to sleep. I just want to work 24/7 because I want to complete my targets very, very fast. And this is what was happening with the APJ Abdul Kalam. Have a big, big, massive goal. Apart from that, work in the area of your passion. अगर आपके passion के एरिया में आप काम करेंगे और वहां पे बहुत बड़ा टारगेट रखेंगे तो आपके मन में laziness कभी आ ही नहीं सकता. You will be full of energy always. Okay, you will be full of energy always. So this is what I feel. If you asked me to do some engineering work, I hope you know that I'm an electrical engineer. If you ask me to read some engineering books or make some engineering projects, तो मुझे बहुत आलस आएगा. I will feel lazy like anything. I will feel like sleeping. I will give hundreds of excuses. But if you ask me to motivate someone, if you ask me to watch some amazing motivational video or read some amazing book, I will go crazy. I will love it. I will be full of energy. I will be full of energy. I hope you're getting the answer. So let me go to the next question. Wow. So there is one question. I'm writing my goals every day in present tense. Then how it is going to help me to achieve my goals? Always remember when you write something, there is one science called graphology. Do you know that there is one science called graphology? ग्राफोलॉजी का मतलब है जब हम लोग कुछ लिखते हैं हमारे सिग्नेचर से, हमारे हैंडराइटिंग से, हमारे नेचर के बारे में पता चलता है. अमेजिंग साइंस, पावरफुल साइंस. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू लर्न इट. या और आपके सबके हैंडराइटिंग्स एनालिसिस में बाद में करने वाला हूं वेरी सून. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. See, whenever you write something, you write with your subconscious mind. Okay, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे रिफ्लेक्ट होता है. इसलिए जब हम हमारे गोल्स लिखते हैं, ideally in present tense, it literally programming our subconscious mind. जब आप गोल लिखोगे तो आप एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हो. एंड वंस यू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, तो उसके बाद आपके जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जो आपको आपके गोल के लिए सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे. Getting the answer? It is the game of subconscious programming. It's just like a GPS system. I told you many times, GPS system कैसे काम करती है? You put destination in GPS system and then GPS system guides you. भाई straight जा, भाई left मार, right मार, U-turn मार, right? You get all this info once you put the destination in the GPS system. In the same manner, put destination in your mind. And why you're supposed to write in present tense? प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखना है? जब आप प्रेजेंट टेंस में आपके गोल्स लिखोगे, सो बेसिकली प्रोग्रामिंग विल बी फैंटास्टिक, प्रोग्रामिंग विल बी अमेजिंग. सो मेक श्योर you write your goals always in present tense, not in I will, I am or I have. Always use these powerful statements. It is going to transform your life altogether. Okay, you have gained weight. आपको weight lose करना है. It's very simple. You now I can understand because of the restriction you may not go outside for the running or jogging or something like that. But still you can cut down your diet. Okay, आप diet के ऊपर जरा सा काम कीजिए. आप जो भी अभी आप diet pattern follow कर रहे हैं वो properly follow कीजिए. You pay to some dietitian. Okay, maybe 1,000 rupees or something. They will make you a nice diet plan. They will help you to make a nice diet plan and then follow that, because 85 to 90% of your weight is dependent on what you eat, not about the exercise. So just maintain your diet. Trust me, you will lose weight faster. And apart from that, I do not you connect me on the WhatsApp again. There is one group. One of my friend is handling that group. जो ग्रुप रोज सुबह 5 से 6 मुझे लगता है वो एक्सरसाइज करते हैं. They do some kind of exercise, I guess Zumba or something like that, Zumba or aerobics. So you can join that group for free. It is absolutely free, and by following that you can lose weight.
एंड मेन थिंग इज योर डाइट। अगर आप एक्सरसाइज करके 1000 कैलोरीज लूज करेंगे और खाना खा के 3000 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेकिंग सेंस? Feel free and ask your question, my dear friends. वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे साथ एक क्रिकेटर जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये पूछा है कि जब प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता तो हम लोग खुद का गेम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अमेजिंग क्वेश्चन। सिंपल आंसर, बाय विजुअलाइजेशन। जो भी अगर आप क्रिकेटर हो, राइट, आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, तो आप कैसे बॉलिंग करना चाहते हो, कैसे बैटिंग करना चाहते हो, कैसे फील्डिंग करना चाहते हो, यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। ये सब चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या बार बार विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन बताते रहते हैं, कोई है क्या नहीं कोई टेक्निक? यही टेक्निक है। यस, दिस इज द टेक्निक, दिस इज द टेक्निक एंड इट इज नॉट माय ओपिनियन। गो एंड आस्क सचिन तेंदुलकर, गो एंड आस्क विराट कोहली, go and ask MS Dhoni. All the highly successful cricketers and successful businessmen follow this principle of visualization. कोई लोग अनजाने में विजुअलाइज कर लेते हैं, बट वी हैव टू विजुअलाइज इट इंटेंशनली, बिकॉज जब तक आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग नहीं होता, नथिंग इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, डू द मेंटल प्रैक्टिस। बहुत सारे क्रिकेटर जब इंजर्ड होते हैं, टीम से बाहर होते हैं, वो हॉस्पिटल में या फिर उसके घर पे मेंटल प्रैक्टिस करते रहते हैं, और इसी के वजह से जब वो कम बैक करते हैं, दे हिट द सेंचुरी और दे प्ले रियली रियली वेल। Why? You observe all legends. Whenever they come back, they really bounce back. You know why? Because they have been doing the mental practice. Most of the cricketers do the mental practice. Most of the successful people do the mental practice. Even for the interviews also. अगर आप में से कोई इंटरव्यू के लिए जाने वाला है या फिर कोई प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाला है, यू कैन डू द मेंटल रिहर्सल कि आप वो 50 लोगों के सामने हो, आप स्पीच दे रहे हो एंड ऑल, या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन है, कुछ भी जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है रियल वर्ल्ड में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस दैट इन योर मेंटल वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, यू कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान इन द फिजिकल वर्ल्ड वेरी इजीली। बहुत आसानी के साथ रियल वर्ल्ड में आपको इम्प्लीमेंट करना हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ। Let me go to the next question. Yeah, how to overcome addiction for the videos? Please understand, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, do not watch anything which is not great for you. See, you can watch great motivational videos. That is okay. That is okay. But again, that you can watch on your laptop also, or maybe you can record those videos. You can download those videos and you can watch that. That is acceptable. And apart from that, have a big mission. See, whatever you're going to watch on social media, that has to be related to your mission. Let me tell you, I am addicted to motivational videos. I'm obsessed. मैं पागल हूँ। I am mad for motivational videos. I'm mad for subconscious mind training. अभी 11 तारीख से जो टॉनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग होने वाली है, यार मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ, बिकॉज जब टॉनी बोलना शुरू कर देता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। I go crazy, I go mad. I am addicted. I'm addicted to positive things, great things, and that addiction has to be there. That obsession has to be there. Think and Grow Rich, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है। अगर आपके टारगेट का आपको ऑब्सेशन नहीं है, एडिक्शन नहीं है, यू कैन नॉट अचीव दैट टारगेट। सो फॉर ग्रेट थिंग्स यू नीड टू हैव सच काइंड ऑफ एडिक्शन। सो जस्ट रिप्लेस इट, ओके, जस्ट रिप्लेस इट एंड लेट मी वार्न ऑल ऑफ यू। सबसे पहले टिकटॉक था, टिकटॉक तो अभी फिलहाल बैन है, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद फेसबुक ने शॉर्ट वीडियो शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम ने रील्स शुरू कर दिए, उसके बाद आई गेस बहुत सारे जो छोटे मोटे मौज वगैरह बहुत सारे एप्स है, एंड वो जो वीडियोस होते हैं इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं भी अगर वो देखना शुरू कर देता था तो 1-2 घंटे कैसे चले जाते समझ भी नहीं आता। डू यू एग्री? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ एडिक्टेड स्टफ।
बिकॉज वहां पे जो फन फैक्टर के कॉमेडी वीडियोज हो या फिर कुछ भी दिखते रहता है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर टारगेट. प्लीज अंडरस्टैंड. You download one of the video and watch that. Do not get into Instagram reels or maybe Facebook short videos, YouTube shorts. Okay, if you are following great channels on YouTube, amazing, fantastic. तो आपको बहुत अच्छे अच्छे shorts मतलब वो videos आते रहेंगे 30 seconds के. That is great, but do not get stuck into some kind of comedy or something. You will lose your precious time. Hours and hours you will lose into that. Okay, it is quite addictive. Stay away from it. Let me go to the next question. Okay, so mirror technique कैसे follow करते हैं? Very simple. जो आप आपके affirmations लिख रहे हो ना, whatever affirmations you are writing, I am confident, I am highly successful, I am a great English speaker, I am a great fluent public speaker, something like that. जो भी आप लिख रहे हैं, okay, I am earning maybe 10 lakhs, जो भी आप लिख रहे हैं आपके गोल्स में, वही सिर्फ आपको मिरर के सामने जाके बोलना है. That is what you have to say by going in front of mirror. लेकिन मिरर के सामने जाने के बाद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा. You won't feel that easy because आंखों में आंखें डाल के वो अफर्मेशन करना या फिर कुछ गोल के बारे में बात करना जो एग्जिस्ट में नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, तो बहुत अजीबोगरीब फीलिंग आती है. I have experienced that. But if you keep on doing that every single day, then you become comfortable. Okay, then you become really comfortable. So use this technique. Mirror work, amazing technique, powerful technique. अभी बॉब प्रॉक्टर की भी रिसेंट ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने भी ये टेक्निक के बारे में जिक्र किया है कि 5 मिनट के लिए जो भी आपका टारगेट है वो रिपीट कीजिए. उन्होंने टेक्निक इस तरह से बताई है. समझो आपको 10 लाख रुपए कमाना है. Let us assume if you want to earn 10 lakh rupees. So how you are going to say in front of mirror? तो मिरर के सामने जाना है और आपको बात करनी है बहुत एनर्जी के साथ, रोते रोते नहीं, मतलब ऐसे नहीं बात करनी है तो मुझे 10 लाख मिल गए, मुझे 10 लाख मिल गए, मुझे 10 लाख मिल गए, जो है वो भी चले जाएगा. ओके, डोंट से लाइक दिस. सो यू हैव टू से विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस. कैसे कहना है? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम अर्निंग 10 lakh rupees per month. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम अर्निंग 10 lakh rupees per month. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 10 lakh rupees per month. सो ये एनर्जी के साथ या फिर इससे भी 10 गुना एनर्जी के साथ आपको मिरर के सामने जाके बहुत मुस्कुराहट के साथ ये चीजें रिपीट करनी है. ओके, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट. अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं 1 महीने में 10-10 लाख रुपया आराम से कमा लेता हूँ. हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है उसमें बोलिए. Go in front of mirror and say it again and again. Ideally before going to sleep and immediately after waking up. Okay, रात को सोने से पहले बोलिए और सो जाइए, बाद में विजुअलाइज करके सो जाइए और सुबह उठने के बाद, आंखें खोलने के बाद वो धुंधली नजरों के साथ वो मिरर के सामने जाइए और एनर्जी के साथ बात करना शुरू कर दीजिए. It's amazing technique, my dear friends. Trust me, it is going to create miracles in your life. स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, but keep on doing it. Miracles will happen in your life. I am experiencing miracles and I'm sure you will also experience miracles. Okay, how to attract good life partner? I already made a video on that. Okay, आप मुझे WhatsApp के ऊपर पिन कीजिए या फिर आप how to attract dream life partner by समीर नारद आप टाइप करेंगे YouTube पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा. If you are not getting it, then you can maybe you can download my app. वो ऐप में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है. It is there in free videos. Okay, you can watch that. Extremely powerful. I personally followed that. I helped so many people and they got result. But you need to follow it on the regular basis. Let me tell you, on the perfect time. Okay, on the perfect time, you will manifest your desire of amazing life partner. Yes, exactly. There is one more training coming by Bob Proctor. Okay, Bob Proctor फिर से एक बार 5 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है. तो अभी मतलब जलसा है, जलसा. Okay, second week. I guess when the training is 10 to 14. Okay, so the second week of this month of May is going to be jalsa, dhamal, maja, masti.
You know why? Because Tony Robbins is also going to deliver 5 days training, around 4 to 5 days training, and Bob Proctor is also delivering 5 days training. मजा आने वाला है. I know you need to invest your time, but trust me, it is going to be miraculous. It is free of cost. आइडियली ये ट्रेनिंग के मतलब 20 से 30 लाख रुपए उन्होंने चार्ज करने चाहिए, कम से कम 20 से 30 लाख. Such kind of training is going to happen. So make sure you attend those training. Thank you so much for reminding. Feel free and ask your questions. Still, if you have any question, let me know. If you want to just talk to me and ask your question, that is also possible. Just let me know. I will unmute you. Okay, so there is one more question. Let me read that. Okay. In the free time, should I learn other skills which is not related to my core business, or should I concentrate on my work only? See, it varies. It varies from person to person. Okay? ऐसे लोग होते हैं जिनको एक ही काम करना बहुत मजा आता है, एक ही काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, they just enjoy that. उनको ऑब्सेशन रहता है, एक एडिक्शन की तरह वो काम करते रहते हैं, they really enjoy that. And there are some people who love to stay away from their regular work for some time just to relax their mind. Okay, just to relax their mind. You identify for yourself what suits you the best. आपको सबसे बेस्ट सूट क्या करता है? Check it out for yourself. Everyone is different. Everyone is different. So both the things are perfect. For me, if you ask me, for me, I'm the person of the addiction. I'm the person of the obsession. I think only about that task. That's it. I cannot think anything else. मैं घोड़े की तरह एक ही टारगेट के ऊपर काम करते रहता हूँ. This is what I am. Check it out for you. Some people love to just unwind themselves. थोड़ा सा कुछ आर्ट में या फिर कुछ पेंटिंग करना वगैरह, कुछ आर्ट के बारे में सीखना, ऐसा किसी किसी को अच्छा लगता है. It varies from person to person. Yeah, think about it for yourself. Give it a try. Maybe you can give it a try and then you'll get to know. So my dear friends, it is almost 10 o'clock right now, almost about to be 10 o'clock. So stop your questions right now. There are few questions that those I will address, and again, you can connect in the next session. Yeah, so 10 minutes we have. Let me see. Okay, so Santoshi, should I unmute you? Should I unmute you? Are you ready? You can raise your hand if you are ready. Santoshi, I will unmute you. You can share your experience, whatever experience you have got. Yes. Thank you so much, Santoshi. I am unmuting you. Go ahead. Sir, can I speak in Marathi? Yes, yes. ज्या लँग्वेज मध्ये कम्फर्टेबल आहे त्या लँग्वेज मध्ये बोला, बिंदास. Okay, thank you. Hi all. Actually, थोड्या दिवसापूर्वी माझ्याबरोबर एक घटना घडली, ज्याच्यामध्ये माझी गोल्ड चेन आहे, त्याच्यामधून माझं पेंडंट हरवलं. आणि त्यामुळे काय झालं की तो पेंडंट कुठे पडलं मला माहीतच नव्हतं. ते कुठे घरात पडलं की बाहेर पडलं मला माहीतच नव्हतं. पण मी मनामध्ये एक म्हणजे असं बोललं की मला ते मिळालेलं आहे. म्हणजे ते मी मनामध्ये सतत बोलत होतो की माझं पेंडंट मला मिळालेलं आहे. आणि मी एकदम निर्धास्त होतो की मला असं टेन्शन पण नव्हतं की माझं पेंडंट ते सोन्याचं आहे, पण मी निर्धास्त होतो की मला ते पेंडंट मिळालेलं आहे, असंच मी सतत माझ्या मनात बोलत होतो. आणि 2-3 दिवस निघून गेले तरी सुद्धा ते पेंडंट मिळालं नाही. आणि अचानक सडनली त्या दिवशी मी असंच बसलो आणि संध्याकाळची वेळ होती आणि माझा मुलगा माझ्या जवळ आला. त्यांनी माझी गोल्ड चेन बघितली आणि त्याने मला विचारलं की पप्पा यातलं ते पेंडंट असं नाही म्हटलं त्याने, असं बोलता बोलता ते कुठे गेलं, कुठे पडलं, कुठे हरवलं. तर मी एकदम सरप्राईज झालो, हा असं कसं विचारतोय मला अचानकपणे. आणि तो बाहेर निघून गेला. आणि एकदम अचानक मला ते जे पेंडंट आहे ते त्या टिपॉय खाली मला की ते पेंडंट मी एक्सपेक्ट पण नाही केलेलं की मला तिथे मिळेल, पण ते पेंडंट मला तिथे मिळालं.
म्हणजे मला एवढा म्हणजे माझं बिलीफ सिस्टम एवढा वाढलाय त्याच्यामुळे की खरंच लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये काहीतरी जादू आहे. थँक्यू. ग्रेट ग्रेट संतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. जब भी आप कुछ चीज ऐसे मिस कर देते हो, सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग, ये गायब हो गया, गुम हो गया, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड डू द अफर्मेशन. मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है. दिस इज व्हाट संतोष जी डिड, एंड यू कैन एक्सपीरियंस a miracle. He experienced a miracle, you can also experience miracle in the same way. Okay, there are so many case studies regarding that. बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज है, लेकिन इतना आसान नहीं होता. देखिए संतोष जी बहुत टफ सिचुएशन में थे. ऐसे टफ सिचुएशन में अच्छे विचार मन में लाना नॉट अ इजी थिंग टू डू, बट यू नीड टू डू दैट, एंड दिस इज हाउ यू कैन बिकम चैंपियन. अगर आपको जिंदगी में चैंपियन बनना है तो टफ सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने आना चाहिए. या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग संतोष जी. How to build habit of exercise? I would say yes, definitely. आप visualize करेंगे तो उसका थोड़ा सा आपको support मिलेगा, but along with that, have some partner. Okay, have some partner with you. So अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप होगा या फिर कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आप इकट्ठा एक्सरसाइज कर सकते हैं, it will also form the habit very fast. It's like mastermind alliance. और आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कीजिए, मैं आपको एक ग्रुप का नंबर देता हूँ, मतलब मेरे एक दोस्त का नंबर देता हूँ जो ग्रुप रन करते हैं. और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे लड़कों का एक अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, जहाँ पे आधे घंटे के लिए जुम्बा या फिर एरोबिक्स कुछ एक्सरसाइज करते हैं. सो आई थिंक बाय डूइंग दिस यू कैन फॉर्म द हैबिट ऑफ एक्सरसाइज. परफेक्ट. Okay, so there is one question. I am practicing gratitude technique for past 1 month, but now some gratitudes are repeated in nature. How long should we continue gratitude technique? Any timeline? Okay, so I would say try to bring new points. मतलब हर दिन कुछ तो नया लिखो वो gratitude के लिस्ट में. Do not try to repeat the points. Try to develop some points. मतलब ढूंढो. See, this is the crux of the gratitude technique. ग्रेटिट्यूड टेक्निक में एक ऐसा समय आता है कि हम लोग क्या लिखें, आज के दिन में क्या हुआ है, ऐसा मौका होता है. तो वो मौके पे आप बार बार सोचना शुरू करते हैं क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ. एंड दिस इज हाउ यू डेवलप एबिलिटी टू फाइंड पॉजिटिव थिंग्स इन नेगेटिविटी. मेकिंग सेंस? जब आप ग्रेटिट्यूड रेगुलरली लिखते रहते हो और ढूंढते रहते हो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो वो मौके पे आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए. तो हर नेगेटिव सिचुएशन में वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू कर देता है. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, एवरी सिंगल डे. डू इट फॉर 6 months. ट्रस्ट मी, यू विल गो ऑन डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर. I did it personally. 2016, I did it personally. And let me tell you, I paid 2,000 rupees per month to one of my mentor. To one of my mentor, I paid 2,000 rupees per month continuously for 6 months. So 12,000 rupees I paid to that person to form that habit. And for you, I gave it very easily. I guess you joined Life Mastery. I guess you are there in the Life Mastery group. You paid only 2,400 rupees. Now the fees is 6,000 and it is going to grow. तो आप में से किसी ने अभी तक लाइफ मास्टरी में ट्रेनिंग नहीं लिया है, लाइफ मास्टरी का ट्रेनिंग आई एम सॉरी नहीं लिया है, प्लीज ज्वाइन. यू कैन डाउनलोड द ऐप समीर नारद एंड यू कैन परचेज द कोर्स स्ट्रेट अवे. ओके, अगर आपने 1-to-1 कोचिंग मुझसे लिया है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, देयर इज नो नीड. जैसे कि यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कुछ मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने मेरे से 1-to-1 कोचिंग लिया है सबकॉन्शियस माइंड का, तो उनको वो ट्रेनिंग फिर से खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी वो सेशंस की रिकॉर्डिंग दे दी है या फिर आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दी होगी. लेकिन आज तक जो लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स को ठीक से नहीं स्टडी किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दैट ट्रेनिंग. और इनकेस आपने अगर लाइफ मास्टरी ट्रेनिंग सबसे पहले ज्वाइन की थी जब वो वेबसाइट के ऊपर थी और ऐप के ऊपर अभी आप नहीं हो, then also let me know. You can get the access in very small amount, very nominal amount. Okay, let me know because it is very, very important.
Yes, Dilip ji, you want to share something? Most welcome. Just let me know if you're ready. Just raise your hand, then I will unmute you. Dilip ji, if you are ready, then just raise your hand, then I will unmute you. Are you there, Dilip ji? और यहाँ पे हमारे साथ अमोल जी जुड़े हुए हैं। अमोल जी ने कोरोना से बाउंस बैक किया है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमोल जी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वो अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अफर्मेशंस किए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया, एंड नाउ ही इज रॉकिंग। He's rocking. So big round of applause. Amol ji, you are set an amazing example. I really appreciate that. और अमोल जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपका एक वीडियो बना के भेजिए. It will inspire lots of people. बहुत सारे लोग मेंटली वीक होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते, इसकी वजह से डरने लगते हैं, एंड उसकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को, बहुत सारे लोगों को ये कोरोना हो रहा है. So please help the society. It's a great work for the humanity. Yeah. Yes, Dilip ji, I'm unmuting you. Go ahead, Dilip ji. Hello. Yes. Yeah, समीर जी. Just wanted to share, जब से है ना आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपसे ट्रेनिंग लिया, उस समय के दौरान कभी तकरीबन 1 महीने के अंदर हमने है ना 10 क्लाइंट स्टार्ट किए, 10 क्लाइंट. Wow. एंड क्या बात है. 10 क्लाइंट्स आई एम इनटू लॉजिस्टिक बिजनेस, और 10 क्लाइंट्स में है ना एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं था समीर जी कि मैंने उनको अप्रोच किया है. ओके. मैं किसी भी क्लाइंट के पास नहीं गया, मैंने केवल विजुलाइज किया, और मेरे पास सारे 10 क्लाइंट आके, उसमें से बड़े क्लाइंट्स भी थे, काफ़ी रिलायंस जैसे क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, विच इज़ नॉट पॉसिबल ओनली. और स्टारबक्स जैसी कंपनी मेरे पास में आई है, और SSR ग्लोबल, काफ़ी बड़े क्लाइंट्स आए हैं. मैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ ग्रेटिट्यूड वगैरह ना, लेकिन माइंड इतना पॉजिटिव है कि आज भी है ना हम कोरोना के सब डिफिकल्ट टाइम में, जहाँ लोगों का बिजनेस बंद है, हमारा बिजनेस फुल स्विंग में स्टार्ट है. वी आर हेल्पिंग द पीपल. Big round of applause for you. या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वगैरह सब डिलीवर कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री. और हमने एक स्कीम भी स्टार्ट किया है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को अगर मेडिसिन कहीं पे भी डोमेस्टिकली कहीं पे भी भेजना है विद इन इंडिया, we will send it free of cost. क्या बात है. Great sir. Awesome. Yeah, so touchwood, ये काफी सारे चेंजेस मैंने देखा है after joining a course. Great. पिक्चर अभी बाकी है दिलीप जी, पिक्चर अभी बाकी है. Keep following the system. Yeah. Thank you, Samir. Thank you very much. Yeah. God bless you, sir. God bless you. Yes, Amol ji, I'm unmuting you. You want to share something? Go ahead. Hello. Yes, Amol ji, go ahead. Yeah, thank you for this. I think मुझे first of April में positive आया. There are some like tests also not there. Also there. आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, शायद आप थोड़ा सा स्पीकर, आपका माइक्रोफोन एडजस्ट कर लीजिए. Hello. Now you okay? Yeah, perfect now, perfect. नहीं, मुझे एक्चुअली 1 अप्रैल को कोरोना डिटेक्ट पॉजिटिव हुआ, मतलब थोड़ा सा सिम्टम्स थे, तो मैंने टेस्ट किया बिकॉज मुझे थोड़ा कहीं ट्रैवल करना था, सो आई गॉट पॉजिटिव. थोड़ा सा अभी सिचुएशन ऐसा है कि लोग ज्यादा डर रहे हैं फॉर पॉजिटिव आया और सी द सिचुएशन इन द सराउंडिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है, हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स. राइट. लिटिल थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन बाद में आपसे बात किया, यू हैव शोन थोड़ा सा गाइड किया कि क्या करना है, कैसे करना है. मुझे लगता है वो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, उसे इम्प्रूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा प्राणायाम भी किए, थोड़ा योगा भी किया, एंड पॉजिटिव माइंड, हैप्पीनेस, थोड़ा सा जोक्स वगैरह करते रहा, तो जल्दी मेरा इम्प्रूव हुआ. मुझे लगता है मुझे एक वीक के अंदर आई गॉट कंप्लीटली रिकवर्ड एक्चुअली. Awesome. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Yeah, God bless you. God bless you. You have set an example. Big round of applause for you, Amol ji. Great work. I really Thanks to you, Samir sir. You are always God's grace. It's God's grace. I'm just a medium. Yeah, I'm just a medium. God's grace. Thank you so much. God bless you. Thank you. Yeah, Ganesh ji, thank you so much for your appreciation. Yes, Gaurav ji, the last person, I'm going to unmute you. And the last person, yeah, Gaurav ji, go ahead. Hello, sir. Yes, go ahead.
सर बेसिकली ऐसा था कि ये कोरोना टाइम पीरियड से पहले ये जो था नॉर्मल पीरियड, बट अभी का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा था कि पब्लिक डर जाती है। जब Right. मुझे कोरोना हुआ उसके 2 दिन बाद आपका एक सेशन था हेल्थ के ऊपर। राइट वो टाइम पे मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपसे बात नहीं किया, बट आपने एक ही अफर्मेशन दिया था, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसको Yes. मैं कंटिन्यू किया और अभी भी कंटिन्यू करता हूँ जब भी कुछ डाउट्स लगता है या कुछ हेल्थ के रिलेटेड लगता है। राइट सेकेंड थिंग, मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा, स्ट्रेस मत लो। फैमिली मेंबर्स के साथ या किसी के साथ भी अच्छे से वो करो, क्योंकि टाइम पीरियड वैसे है, फैमिली सपोर्ट कर रही है और कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। राइट जितना होगा स्ट्रेस लोगे तो इम्यूनिटी डाउन होता है। बेटर है स्ट्रेस रिलीफ करो और पॉजिटिव रहो। एक्सरसाइज करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो या कोई भी एक्सरसाइज करो कि आपका माइंड फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। बिजनेस आज नहीं तो कल मिलने वाला है। ग्रेट गौरव जी। बिजनेस आज नहीं तो कल मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी, एक्सरसाइज करो, स्टेमिना बढ़ेगा, लंग्स हेल्दी रहेंगे और रिलैक्स रहोगे। पब्लिक से अच्छे से वो करोगे। लोग, मम्मी ने ये बोला, फैमिली ने ये बोला, घर पे ये प्रॉब्लम है, उससे अच्छा वो लोग अच्छा सोच रहे अपने बारे में। और जितना रिलैक्स रहोगे उतना बेनिफिट ज्यादा है। हर एक सेशन में कुछ ना कुछ, विदाउट क्वेश्चनिंग मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है सर। ग्रेट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अब वो टाइम पे मैंने सोचा नहीं था, बट इनडायरेक्टली आपने मुझे बोला हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग के लिए अफर्मेशन करते रहो। कुछ ना कुछ है, रिलैक्स रहने से अच्छा है कुछ जो भी है एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ। थोड़ा एक्सरसाइज करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, टाइम पे खाना खाओ और हाइड्रेट रहो, बस। थैंक यू सो मच सर। Great, Gaurav ji. Congratulations for the great bounce back. So that's it from my side, my dear friends. We will meet very soon. There is one question. Okay. Yeah, thank you so much for appreciation. So pure God's grace, my dear friends. I always focus upon your success. Trust me, my dear friends, your success is my passion. Make me cry with your happiness. जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो मुझे रोना आता है, आई फील लाइक क्राइंग. सो योर हैप्पीनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, सो जस्ट फॉलो द सिस्टम एंड आस्क मी व्हाटएवर यू वांट. आपके और सक्सेस के बीच में क्या आ रहा है, जस्ट आस्क मी, आई विल हेल्प यू फॉर दैट. सी, आई एम नॉट गॉड, I am a normal human being, but I am connected to God and I always pray to God for your success. Your success is extremely important for me. I left my engineering. I left the high paying job. Why? Because I really want to help the humanity. And this is what I'm born for. It's a God's grace. It's a pure God's grace. And let's make our India superpower. Great time is coming up, my dear friends. बहुत जबरदस्त time आने वाला है. Yeah, so be ready for that mentally and physically. See you very soon. God bless you. Enjoy and take care.